ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोलोरॉस लॉ के बारे में। कल तक हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया है कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। तो आज की क्लास से हम लोग बात करेंगे कोलोरॉस लॉ के बारे में। कोलोरॉस लॉ है क्या? इसको अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम किसी बिग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बात करें कि किसी भी बिग इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में कोलोरॉस ने अपने एक लॉ को दिया था और उस लॉ के अनुसार से इन्होंने ये बताया था कि अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी बिग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसके आयंस लाइक केटायंस और एनायंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम होता है। कैसे? आप यहाँ पे ऐसे समझिए। देखिए, आप लोगों ने टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया है, NaCl प्लस H2O सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हमने सोडियम क्लोराइड वाटर का सॉल्यूशन लिया है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास है CH3COOH प्लस H2O का क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड को लिया है एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने किसका लिया है, एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आपको पता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और वीक, ये हो गया आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि डाइल्यूट करने पे या फिर वाटर में मिक्स करने पे 100% अपने आयंस में क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है कि इसको अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो इसके सम ऑफ द पार्शियली इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में डिसोसिएट करेंगे, जबकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो अनडिसोसिएटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट रह जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिनिमम होता है। तो चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। 100 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl और यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। अब इसमें जब आप वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये डिसोसिएट करेगा अपने 100 Na प्लस केटाइन और ये डिसोसिएट करेगा 100 Cl माइनस एनायन। तो क्या हो गया, ये केटायन और ये एनायन। जबकि अगर आप यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH और देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर सेम ले रहे हैं 1 लीटर और यहाँ पे वाटर सेम ले रहे हैं 1 लीटर। दोनों का डाइल्यूशन सेम है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया है। ये 1 लीटर वाटर में 100 Na प्लस केटायन में और 100 Cl माइनस एनायन में डिसोसिएट कर रहा है। जबकि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH में या 5
CH3COO माइनस और ये 5H प्लस में क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। ये इसका एनायन और ये इसका केटायन, जबकि रेस्ट 95 मॉलिक्यूल एज यूजुअल रहेगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि 95 मॉलिक्यूल किसका, CH3COOH का जैसे डाला था सॉल्यूशन में बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है, उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, जबकि 5 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आयन 100 प्लस 100 यहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ आयंस 5 प्लस 5 आ रहा है। तो आपको सामने से दिख रहा है कि क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बात यहाँ पे ये बन गई। अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या करें कि यहाँ पर इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन करें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अब इस सॉल्यूशन में हम लोग 1000 लीटर वाटर ऐड करते हैं, 2000 लीटर वाटर ऐड करते हैं, बहुत सारे वाटर को ऐड करते हैं, इतना ऐड करते हैं कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाए, डिसोसिएट कर जाए 95 CH3COO माइनस में और 95H प्लस में। अब देखिए, जब इसको हम कंप्लीट डाइल्यूशन कर दिए यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए तो क्या हो गया, इसके आयंस और इसके आयंस दोनों इक्वल हो गए। यानी अब इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलवेज इक्वल। हम उसको बराबर मान के चल सकते हैं। और आपने ऐसे भी देखा था डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी आप पढ़े थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और उसका बढ़ने का रीजन क्या था, बढ़ने का रीजन आपका यही था कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे उसका कंडक्टेंस यानी इक्विमोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लोरास ने कहा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेके जाएं तो उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वह उसके केटायन और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम होगा। यानी कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केटायंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता कर लें और एनायंस का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो आपको टोटल इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको पता हो जाएगा। बस यही कहना था। तो चलिए डिफाइन करते हैं हम लोग क्लोरॉस लॉ को। इनके अनुसार से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द equivalent conductance of electrolyte is equal to the sum of equivalent conductance of cations and anions। यही क्लोरॉस लॉ है, ध्यान रखिएगा। इनका कहना था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। यानी कि इसको अगर आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे केटायंस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनायंस। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
क्या लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे वेयर लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसी तरह से लैम्डा प्लस के बारे में अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन। और लैम्डा माइनस की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायंस। तो ये हो गई बातें। तो इसी को कोलोरॉस लॉ कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल एविडेंस देखेंगे कि किस तरह से कोलोरॉस लॉ की मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इक्विवेलेंट कोलोरॉस लॉ को। और इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जिसके माध्यम से हम लोग कोलोरॉस लॉ को समझ सकें। चलिए ध्यान दीजिए, आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और कोलोरॉस लॉ को यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट 291 केल्विन यानी 291 केल्विन पर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na+ इज 50। यानी कि Na+ का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है, 50। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ OH- आयन इज 198। यानी कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na+ का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस OH- का दोनों आपके पास प्राप्त है 198। देन फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaOH का आपका क्या पता करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू कोलोरॉस लॉ लिखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्लोरॉस लॉ, क्लोरॉस के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट NaOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा Na+ और लैम्डा OH-। यही तो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्लोरॉस लॉ के अनुसार से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो सोडियम के केटायन और हाइड्रोक्साइड के एनायंस का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसी का सम क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले आइए, लैम्डा इनफाइनाइट NaOH इक्वल टू क्या लिख देंगे, लैम्डा इनफाइनाइट Na+ आपका दिया हुआ है 50 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH- दिया हुआ है आपका 198 और ओवरऑल हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NaOH इक्वल टू क्या लिख देंगे 248 क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरह से आप चाहें तो क्लोरॉस लॉ को यूज करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आप पता कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो चलिए ये तो क्लोरॉस लॉ का यूज हो गया। कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आगे करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्लोरॉस लॉ से ही रिलेटेड, उसको आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है, एट 298 केल्विन यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट HCl and NaCl are respectively 91.0, 426.16 and 126.45
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम एसीटेट HCl NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका दिया हुआ है। तब आपको क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड का आपको पता करना है। क्या पता करना है एसिटिक एसिड का? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन डाटा का यूज करके आप एसिटिक एसिड का क्या पता कर लें? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA दिया हुआ है। कितना आपका दिया हुआ है? रेस्पेक्टिवली 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, ये अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो सेकंड इक्वेशन में है लैम्डा इनफाइनाइट क्या है? HCl बराबर दिया हुआ है 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास। थर्ड इक्वेशन है लैम्डा इनफाइनाइट NaCl बराबर क्या दिया हुआ है? 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो गया थर्ड। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है? लैम्डा CH3COOH इनफाइनाइट क्या कर लेना है? फाइंड कर लेना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। इक्वेशंस के आधार पे आपके पास सोडियम एसीटेट HCl और NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्लोरोस लॉ क्या होता है, चलिए पहला पार्ट फाइंड करते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA को अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और इसका वैल्यू है आपके पास कितना? 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये फर्स्ट हो गया आपके पास। सेकेंड लैम्डा इनफाइनाइट क्या है आपके पास? HCl बराबर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन आपके पास। थर्ड इक्वेशन में आते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट CH3 नहीं NaCl, CH3 नहीं NaCl बराबर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस इक्वल टू 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो गया क्या आपका? थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, तो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लेकर आइए और आपको चाहिए क्या? लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट, आपको HCl नहीं CH3COOH चाहिए, CH3COOH चाहिए। क्या चाहिए? लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, यानी आपको ये वाला बचना चाहिए और ये बचना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको कैंसिल होना है तो क्या करें? इसको माइनस कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें और इन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दें तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। तीसरे को माइनस कर देना है और पहले दूसरे को जोड़ देना। तो देखिए माइनस जैसे नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, आपका ये हो जाएगा माइनस और
ये हो गया माइनस, हो गया माइनस। चलिए तो जब माइनस हो गया तो ये देखिए Na प्लस से Na माइनस कैंसिल आउट हो गया, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या आपके पास, ध्यान दीजिए ये और ये, तो NaCl तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये बच गया आपके पास। अब यहाँ पे ये भी माइनस हो गया, ये प्लस, तो इन दोनों को पहले प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 लेके आइए, 6 का 6 रहने दीजिए, 1 का 1 रहने दीजिए, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 का 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 15 17.16 आपको मिल गया। इसको माइनस करना है तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, ये हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और ये 5 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आंसर आपके पास आ गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड बराबर, आंसर में आ गया आपके पास 390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। आपके पास डाटा अगर प्रोवाइड किया हुआ है कुछ मटेरियल्स का, तो उसके आधार पे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कुलरॉस लॉ को यूज करेंगे, उस लॉ को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नोट डाउन कर लिए आप लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रिलेटेड विद द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन 2000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है जो जिसमें कि 2000 मिलीलीटर आपके पास सॉल्यूशन है, जिसमें कि 80 ग्राम यानी 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अब अगला बात है आपके पास, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन आर 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपके पास दिया हुआ है 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, NaOH आपके पास दिया हुआ है कितना, 80 ग्राम, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन कितना है, आपके पास सॉल्यूशन है कितना, 2000 मिलीलीटर, ठीक है। अब आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। देखिए हम यूनिट बार बार इसलिए लिखते जाते हैं ताकि जितना बार आप यूनिट लिखेंगे उतना बार ये यूनिट आपके ध्यान में आएगा, रिवाइज होगा, और आगे आने वाले समय में आप यूनिट को भूल नहीं पाइएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन का, यानी लैम्डा आपका वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या पढ़ा था आपने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन। V लीटर में आप कॉन्सेंट्रेशन लिखे थे, और कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे भी लिखे थे, लैम्डा इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाई, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, C इक्विवेलेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग C इक्विवेलेंट पता कर लेते हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसी को हम लोग सी इक्विवेलेंट कहेंगे। तो देखिए यहाँ से हम पता कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पता कर लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, गिवन मास 80 ग्राम डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन मास 80 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास यानी 40, क्या हो गया 2 आ गया आपका यहाँ पे, और नंबर ऑफ ये इक्विवेलेंट नहीं आया, नंबर ऑफ मोल आया, और नंबर ऑफ मोल के बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप पता करते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई हम लोग क्या कर लेते हैं वैलेंसी, वैलेंसी तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे वैलेंसी 1 इक्वल टू 2। अब देखिए सी इक्विवेलेंट आपके पास 2 आ गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास एक और बात है यहाँ पे ध्यान देने है कि 1 लीटर में आपके पास आपने ये जो फाइंड किया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, और आपको चाहिए था कितना, दिया हुआ कितना है सॉल्यूशन 2 लीटर यानी 2000 ml दिया हुआ है आपके पास, यानी कि कितना दिया हुआ है 2000 ml। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि C इक्विवेलेंट यहाँ पे पता करेंगे, C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके पास 2 आ गया और लीटर कितना है 2000 ml को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 लीटर, दोनों कैंसिल आ गया तो कितना हो गया 1 हो गया, यानी C इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो गया 1 आ गया। अब चलिए इसके आगे हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप ये आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो ध्यान दीजिएगा आपके पास दिया हुआ क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है कहाँ चला गया, हाँ लैम्डा यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 248 इक्वल टू, ये तो आपको निकालना है, यहाँ पे 1000 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 248 डिवाइड बाई 1000 बराबर कितना हो जाएगा 0.248 क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर पता करना है और उसके लिए आपके पास कुछ डाटा प्रोवाइड है, जैसे कि आपके पास मोलर इक्विवेलेंट, मोलर ये पता है क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर आपको पता है तो आप आसानी से स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, अगर रेजिस्टिविटी पता है तब भी आप पता कर सकते हैं, यानी कुछ डाटा ऐसा प्रोवाइड क्वेश्चन में रहेगा जिसके आधार पे आप अपने क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, कि कुछ डाटा प्रोवाइड है आपके पास क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के आधार पे आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 80 ग्राम HCl डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हर एक लीटर में 80 ग्राम, देखिए ध्यान दीजिए 80 ग्राम क्या घुला हुआ है HCl घुला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन आर 2.5 ओम, यानी कि सॉल्यूशन का जो रेजिस्टिविटी है वो कितना दिया हुआ है 2.5 ओम दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको पता करना है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास है क्या, ये भी मास ऑफ HCl इक्वल टू 80 ग्राम और सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, और रेजिस्टिविटी ऑफ द
सॉल्यूशन इक्वल टू कितना दिया हुआ है रेजिस्टिविटी आपके पास 2.5 ओम इनवर्स, ये आपके पास क्या है रेजिस्टिविटी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी ओम इनवर्स के साथ आपका क्या सेंटीमीटर भी होता है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ये आपके पास रेजिस्टिविटी है। अब फाइंड क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर आपको पता करना है, यानी लैम्डा आपको पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग cm करते हैं। अगर यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे तो c इक्विवेलेंट करते हैं। तो चलिए आपके पास कप्पा और c इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर रहेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले हम लोग c इक्विवेलेंट की बात करते हैं। c इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 लीटर में मौजूद होता है, उसी को सी इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए 80 ग्राम, ये एक मिनट ध्यान दीजिए यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द, क्या करेंगे हम लोग इसका HCl, यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। HCl का इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 36.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 36.5, ये मिल गया इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या दिया हुआ है, 80 ग्राम HCl आर प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो एक 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 80 ग्राम मौजूद है, तो 36.5 ग्राम कितना में मौजूद होगा इसको पता कीजिए। तो 1 में कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 80, और 36.5 ग्राम के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 36.5 ग्राम। चलिए तो ये 36.5 ग्राम हो गया। तो अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यहाँ से ये इसको डिवाइड कर दिए। अच्छा एक मिनट, ग्राम एसिड डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो 80 से इसको डिवाइड कर दिए, 8 से इसको डिवाइड कर दिए, करीब करीब आ जाएगा 96, और क्या हो जाएगा 4 8 8.5 आ जाएगा ना, और 12.5 96 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 4 से 40 8 पे 12.5। तो ये 36.5 और 12.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 के 5 हाथ में रहेगा 2, फिर 25 2 32 और 5 15 2 17, और 10 के 0 और हाथ में रहे 14 12 13 के 3 हाथ में 3 16 7 8 6 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 5 5 3 4, और यहाँ पे 2 के बाद 455.25, यानी यहाँ आ गया आपका 455.25 मिलीलीटर। यानी कि अगर 80 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या मिल गया 36.5 ग्राम HCl किसमें प्रेजेंट हो जाएगा 455.25 मिलीलीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसके आगे बात करें तो अब क्या हो जाएगा स्पेसिफिक ये लैम्डा, यहाँ से हमको क्या पता करना है, लैम्डा पता करना है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर 1 बाय रेजिस्टिविटी बराबर क्या आ जाएगा 1 बाय 2.5। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट आपके पास आ गया है। कितना सी इक्विवेलेंट आ गया है 4
55.25 ये मिल गया। अब देखिए यहाँ से पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो पॉइंट को हटाने में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो और हो जाएगा और 400 यहाँ पे आ जाएगा। और 400 455.25 से अगर आप गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, करीब करीब इस पॉइंट को यहाँ हटाइए, वहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 40000 डिवाइड बाई 45525 यहाँ मिल गया इतना आपको। तो करीब करीब 0.9 आ जाएगा लैम्डा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो गया आंसर आपके पास। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पता किए। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, जिसके माध्यम से आप केमिस्ट्री के क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स जो है उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जो है वो लगातार मिलता रहे तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।